हेलो गाइस, आपका स्वागत है रिमेम्बर ब्रांड न्यू में। और आज के हम लोग देखने वाले हैं टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जो टेबल्स है वो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, कोई भी अगर एक अपने को कोई भी डेटा है जो अपने को टेबल फॉर्म में दिखाना है, तो हम लोग वो टेबल टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे और उसके भी एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद CSS स्टाइलिंग है वो हम लोग देखे उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा CSS स्टाइलिंग जो अपन देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। आज हम लोग जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो CSS का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उस पर एक इंट्रोडक्शन ऐसे ले लूंगा और अपना जो रिस्पॉन्सिव टेबल है वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। वो अपने को लाइक CSS से यूज करना है। रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए, किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको CSS की जरूरत है। CSS में एक आता है मीडिया क्वेरी करके, तो वो आपको यूज करके आपका जो है वो आपका जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना देता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इंटरनल CSS दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये बहुत ठीक है। उसके बाद वो जो CSS रहेगा आपको, इसलिए अभी मैं ले रहा हूँ धीरे धीरे CSS को एंटर कर रहा हूँ अपने वीडियोज में। क्यों? क्योंकि अभी जो HTML का जो पार्ट है वो भी खत्म होने आया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मतलब अभी मैं खत्म होने आया, मतलब 2-3 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद जो अपना HTML जो है क्लियर हो जाएगा, उसका हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। 2-3 वीडियो बाकी है। कौन से बता, अभी ये टेबल वाला तो हो गया, उसके बाद एक आएगा स्कीमेटिक टैग्स वाला, फिर एक आएगा अपना ये मल्टीमीडिया टैग्स का। ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े कुछ अगर टैग्स रहेंगे तो वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा, बता दूंगा। और फिर वो एक HTML को मतलब एक हम लोग फिर एक, हाँ, एक और चीज मेरे को बोलना था, ये मेरे को अभी क्लिक हुआ। मेरे को ये चीज भी बोलना था कि जैसे हम लोग HTML कंप्लीट करेंगे तो अपन एक प्रोजेक्ट करेंगे, प्योर HTML वाला प्रोजेक्ट करेंगे। देखेंगे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अभी वो थोड़ा सा दूर है और मतलब 1 वीक जाएगा शायद अपना उधर तक पहुंचने के लिए। 1 वीक नहीं, नेक्स्ट वीक, मतलब अभी संडे है आज तो शायद ये वाला जो वीक है वीकेंड तक अपना वीडियो वो हो जाएगा। तो देखता हूँ, मैं अभी सोचता हूँ कि पूरे प्योर HTML में एक प्रोजेक्ट बनाने का, लेकिन फिर हम लोग क्या बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग वो देखेंगे कि प्योर HTML में सिर्फ HTML यूज करने का, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग देखते क्या बना सकते हैं। और फिर मैं अगर कुछ रहेगा, अगर प्योर HTML में कुछ बना सकेंगे तो मैं आपको मतलब वो भी एक वीडियो डाल दूंगा कि फिर उसको मतलब पूरे के पूरे जो HTML टैग्स है वो हम लोग कवर कर लेंगे एक और बार। मतलब एक आपका जैसे कि मतलब मेरा तो ये है कि जितने प्रोजेक्ट करोगे उतने आपको अच्छे है ऐसा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लाइक डेली। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फटक से अपन एक अपना वीडियो 8 का जो फोल्डर है वो बना लेते हैं। उसके अंदर अपना क्या है, इंडेक्स फाइल, index.html। हाँ, अभी फिलहाल एक ही बनाते हैं। अगर वो लगा कोई फाइल तो हम लोग बना लेंगे, शायद से नहीं लगेगा। ठीक है, तो फटक से अपन क्या करते हैं, बॉर्डर पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको वीडियो 8 कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। राइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हाँ, तो अभी हम लोग फटाक से बेसिक स्ट्रक्चर लगते टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेबल टैग आता है। फिर चला इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ वहाँ पे, फिर वहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये आया अपना पहले टेबल टैग। आपका टेबल टैग खुलेगा, ठीक है, ओपन हो गया टेबल टैग। फिर टेबल टैग के अंदर आपका आता है हेड, टेबल हेड। ठीक है, अभी टेबल हेड अभी नया नया आया है HTML5 में। ये एक स्कीमेटिक टैग है, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, स्कीमेटिक टैग्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेबल के स्कीमेटिक टैग्स देखेंगे। तो ये टेबल हेड, टी हेड मतलब टेबल हेड, TR मतलब टेबल रो। फिर यहाँ पे आता है टेबल ये TH। ठीक है, हेडर से टेबल का जो हेडर आता है वो। ठीक है, फिर टेबल हेड बंद हो जाते हैं क्योंकि ये अपना हेड है। ठीक है, उसके बाद टेबल बॉडी, जो अपना टेबल का जो बॉडी रहता है वो। उसके बाद उसमें टेबल रो, उसके बाद TD मतलब अपना वही टेबल डेटा। ठीक है, देखो डेटा सीलिंग टेबल। ठीक है, टेबल डेटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो लिए। ठीक है, एक ही टी बॉडी में मतलब टेबल बॉडी में दो मैंने रोज बनाए हैं।
ठीक है। तो उसके बाद टेबल का क्लोज किया और बॉडी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो कैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्राउजर में ओपन करूँ मेरे, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। इधर से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपना जो हेडर है वो ऐसा लग रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं इधर खोल लेता हूँ, बाजू बाजू आपको समझा दूंगा ये, ठीक है। तो ये जो हेडर वन है ये क्यों आया, ये आया, ठीक है। अभी आप देखो कि ये टी हेड है, टी हेड के अंदर मैंने जो भी लिखा है वो ऐसे आया है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो है वो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो टी हेड का ये है कि उसको पता चल जाता है ब्राउजर को कि ये अपना टेबल हेड है, तो वो फटक से उसको ऑर्गेनाइज कर देता है टेबल हेड में। और आप टेबल हेड में रो बनाओगे, ऑब्वियसली आपके जो रो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, राइट। फिर मतलब टेबल के रो है, टेबल के रो ऐसे रहते हैं और कॉलम ऐसे रहते हैं, कॉलम वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन सबका ही होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो आपका एक हॉरिजॉन्टल रो बनाना है। हॉरिजॉन्टल रो क्यों, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में आने हैं अपने को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रो बनाया हम लोग ने, टेबल रो बनाया और टेबल हेड में, ठीक है। टेबल हेडिंग का ये टीएच मतलब टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग जब देते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका हेडर हेड मतलब जो टैग रहता है वो हेडिंग टैग है, टेबल का हेडिंग टैग, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो हेडर वन, हेडर टू, हेडर थ्री हम लोग ने 3 दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं तो देखो इधर डुप्लीकेट हो जाएगा अभी, ठीक है। इसको 4 कर देता हूँ, 4, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अभी ये हो गया, ठीक है। टेबल 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और इसको मैं 4 करूं, अगेन इसको डुप्लीकेट करके इसको 4 करूं, तो अभी देखना यहाँ पे भी डेटा आ जाएगा, आ गया। तो ऐसा आपका जो है वो टेबल बनते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रो 1 सेल 1, ठीक है। रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 1 सेल 4, मतलब क्या एक ही रो में आपके 4 रो सेल्स है, ठीक है। ये देखो रो 1 सेल 1 और रो 1 सेल 2 सेल 3 एंड सेल 4 है, राइट। एक ही रो में 4 है, दूसरे रो में 4 है, ठीक है। तो रो आपके ऐसे जाते हैं, हेडिंग आपकी ऐसे जाती है, तो याद रखना, ठीक है। और हाँ, और एक बात, अगर आपने जितने एक ये हेडिंग दिया है, 2 हेडिंग दिया है, तो 2 रो बना है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे, ठीक है। एक रो इसको जाएगा, एक रो इसको जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपने 4 हेडिंग लिए और 4 रोज लिए, क्या मतलब सेल्स लिए, तो इसको एक सेल जाएगा, इसको एक सेल जाएगा, इसको एक सेल जाएगा, इसको एक सेल जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, जब ऑर्डर देंगे आपको और बेटर समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं आगे। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। यहाँ पे टेबल है जो है वो यूज होता है डिफाइनर टेबल, मतलब टेबल बनने के लिए आपका ये वाला टैग यूज होता है टेबल वाला। टी हेड क्या करता है, टेबल हेडर अ ग्रुप ऑफ रोज कंटेनिंग हेडिंग सेल्स, ठीक है। टेबल टी हेड क्या करता है, टेबल हेड क्या करता है, आपका टीएच जो है वो होल्ड करता है, सारे के सारे जो आपके हेडिंग टैग्स है वो होल्ड करता है, ठीक है। टी बॉडी क्या करता है, आपके जो भी मेन कंटेंट है टेबल के अंदर का जो मेन कंटेंट है, जो बॉडी है वो होल्ड करता है टीडी के इसमें, ठीक है, डेटा सेल्स के इसमें। ईच रो इज डिफाइंड यूजिंग टीआर, मतलब हर एक रो आपका टीआर से खुलता है और हर एक हेडर आपका टीएच से खुलता है, ठीक है। और टीडी का आपका कौन सा डेटा सेल्स है, मतलब आपका डेटा, उसके अंदर आपको डेटा लिखने में, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं टेबल हेडर्स एंड सेल्स, ठीक है। टीएच क्या है, टेबल हेडर सेल हम लोग ने देख लिया, टीडी क्या है, टेबल डेटा सेल, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल था, ये हम लोग ने ऊपर देख लिया, ठीक है। स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स अभी देखते हैं, ये आपका एक एट्रीब्यूट है, आपका टेबल के अंदर का एक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इधर क्या है, कोल स्पैन, तो अभी आपको कोल स्पैन से समझ गया रहेगा, कॉलम का शॉर्ट फॉर्म कोल हो गया, ठीक है। और स्पैन का मतलब होता है जगह, ठीक है। तो कोल स्पैन देता है क्या करता है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स अ सेल शुड स्पैन। अभी मैं अगर इसको यहाँ से उठाऊं, इतना ही है वो, ठीक है, ये देखो इतना ही है, बाकी जो है ये तो डेटा है आपका, ठीक है। तो और मैं इसको टीडी में डाल दूं, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो इसको टीडी में डालने के बाद मैंने सेव किया और इधर रिफ्रेश कर दिया, तो देखो यहाँ पे 2 सेल्स का उसने कोल स्पैन ले लिया। अगर मैं इसको 3 करूँ और सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखो 3 का ले लिया, ठीक है।
मतलब 3 का ये ले लिया सेल्स, कोल स्पैन ले लिया, कॉलम स्पैन दो, 1 2, ठीक है, मतलब 3 कॉलम स्पैन ले लिया, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसको मैं अभी 1 रख देता हूँ, देखते हैं 1 में क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल है, 1 मतलब नॉर्मल, ठीक है। 2 मतलब 2 लेगा, मतलब 1 लेगा, 3 मतलब 2 लेगा, 4 मतलब 3 लेगा, ठीक है। ऐसा मतलब एक एक कोल स्पैन जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका कोल स्पैन, मतलब आपका कॉलम का स्पैन, ठीक है, कितने वो कॉलम्स लेगा, ठीक है। मतलब आपको मर्जिंग बोलते हैं ना उसको, जब दो सेल्स को आप मर्ज करते हैं। एक्सेल में अगर गए हम लोग, बेसिकली एक्सेल में हम लोग जाते हैं और अपना डेटा भरते हैं, और अपने को कोई सेल्स जो है वो अपने को मतलब ये करना। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल खोल के दिखाऊँ आपको, ठीक है, हम लोग ये भी देख लेते हैं साइड बाय साइड कि एक्सेल में अपना जो टेबल रहता है और ये जो टेबल है वो सेम टू सेम है कि नहीं, सेम टू सेम वर्क करता है कि नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इधर मैं ब्लैंक वर्कबुक खोलता हूँ यहाँ पे, ओके। और ये अपना हो गया टेबल इन ये। तो अभी मैं इधर क्या लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ ATHA हिंद, ठीक है। तो अभी ये जो है देखो, ये मतलब ये ऐसे दिख रहा है कि ये मर्ज है, लेकिन ये मर्ज है क्या, नहीं। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मर्ज नहीं है। अभी मेरे को इसको मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज का ये आता है, तो मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा, तो ये मर्ज हो गया, राइट। तो इसने क्या लिया, 2 कॉलम्स लिए, ठीक है, 2 कॉलम्स का एक टेक्स्ट आया। तो सेम मतलब वही सेम चीज ये करता है, ठीक है। और हाँ, मतलब सेम चीज ये करता है। वो क्या करता है, बस सेंटर, उधर वो सेंटर नहीं करता है, उधर वो सिर्फ ये लेता है। अगर मैं यहाँ पे मर्ज सेल्स कर दूं, ठीक है, अनमर्ज करूं, और फिर नहीं, अनमर्ज करूं, और इसको अगर मैं यहाँ से सॉरी मर्ज सेल्स कर दूं, तभी देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। मर्ज तो हो गया ना। अभी इसको देखो, इतना मैं करता हूँ, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और इनको मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। सॉरी अनमर्ज हो गया वो। तो मतलब बेसिकली ऐसे ही काम करता है आपका कोल स्पैन, ठीक है, कॉलम्स लेता है, ठीक है। और एक होता है आपका रो स्पैन, ठीक है, जो रोज ये करता है, मर्ज करता है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज अ सेल शुड स्पैन। अगर मैं इधर से इसको उठाऊं और दूसरे वाले इसमें डाल दूं, अगर इसमें डाल दूं नीचे वाले में, ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, रो लेगा। अगर मैं इसको 2 दे दूं, दोनों को 2 करके देखते क्या करता है, ठीक है। देखो, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, ठीक है, इधर से 2 लिया, हम लोग ने रो स्पैन डाला, तो वो रो का 2 नंबर का ले रहा है, ठीक है। मतलब 1 2 उसके बाद का वो जो गैप है वो ले रहा है, उसके बाद वापस 2, ठीक है। 2 के बाद एक स्पेस, 2 के बाद एक स्पेस, ऐसा आएगा। और यहाँ पे हमने कॉलम को दिया है वैसे, तो क्या कर रहा है, एक के बाद ये स्पेस, मतलब 2 स्पेस और ऐसे, ठीक है, मतलब 2 कॉलम ले रहा है, ठीक है। ये ऐसा होता है। ये हो गया आपका कॉलम और रो स्पैन। रो स्पैन अगर मैं इसमें दिखाऊं, तो अगर आप रो को ऐसे करोगे, ठीक है, इसको पकड़ के चलो इतना ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मर्ज करोगे तो ये आपका रो मर्ज होगा, ठीक है। ये देखो, ये आपका जो है वो रो मर्ज होगा, कॉलम नहीं हुआ है, देखो। इसको देखो, कॉलम हुआ है क्या, कॉलम मर्ज हुआ है क्या, नहीं। ये आपका क्या मर्ज हुआ, रो मर्ज हुआ, देखो, राइट। इधर अगर मैं क्लिक करूँ तो वो क्या हुआ है, एक ही रो है लेकिन कॉलम मर्ज है। इधर क्लिक करो तो वो क्या है, सारे कॉलम से लेकिन रो मर्ज हुआ है, राइट। ऐसा होता है। तो कोल स्पैन और ये सब ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा कोल स्पैन, रो स्पैन। अभी हम लोग देखेंगे टेबल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज बताना चाहता हूँ आपको, एक कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो मैंने गलती से ऐसे रख दिया, और अभी मेरे को मतलब याद आया कि जो बॉर्डर है उसको हम लोग वो जो है बॉर्डर, ये जो एट्रीब्यूट वो अभी रिमूव हो गया है HTML5 से। HTML4 पे जो था वो ये चलता था, बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो। कई डेवलपर्स अभी भी HTML4 यूज करते हैं, क्योंकि वो अभी हर जगह पे स्टेबल है। लेकिन ज्यादातर अभी HTML5 यूज करने लगे हैं। तो HTML5 में ये बॉर्डर एट्रीब्यूट नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे HTML मतलब ये HTML5 वाले में बॉर्डर कैसे देने का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बॉर्डर वाला। तो पहले हम लोग को देना है CSS प्रॉपर्टी यूज करना है, अगेन स्टाइल बॉर्डर, ठीक है। और इसको मैं बाहर दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या देने का है, 1 पिक्सल,
सॉलिड, कलर कौन सा दो, ब्लैक, ब्लैक बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, उसका इतना ये नहीं। इसको जब रिफ्रेश करके तो ये देखो टेबल के बाहर बॉर्डर आ गई, राइट। अभी आपको टेबल के बाहर तो आ गई, लेकिन अभी आपको सारे ये जो है ना इसको भी चाहिए, तो आपको हर एक इसमें डालना पड़ेगा इसको, तो हर एक इसको आएगी वो, देखना। अभी इसमें डाल दिया मैंने, ओके इसमें नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके टेबल को तो आ गई ना। अभी अपने को टीआर को और इसको चाहिए, राइट, तो टीआर में डाल देता हूँ, हाँ टीआर में, ओके। अभी यहाँ पे ओके ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे आपको टीएच पे देना है और यहाँ पे टीडी में आपको देना है, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ कहाँ दे सकते। देखो आपको अगर पर्टिकुलर कोई सेल को बॉर्डर देना है तो आपको क्या करना है, अगर कोई हेडर को बॉर्डर देना है तो आपको क्या करना है, टीएच को जो है वो सीएस देना, और सीएसएस पहली बात ऐसे नहीं देना है। मैं आपको ये बता दूं, ये गलत तरीका है सीएसएस देने के लिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत गंदा लग रहा है। तो पूरा मैं सीएसएस लगाने का एक टेक्निक बताया, तो आपको क्या करना है वही हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। इसको मैं सेव करके इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग में हेड टैग जो अपना मेन इसका HTML का जो हेड टैग है उसके अंदर हम एक टैग डालेंगे और स्टाइल नाम का, ठीक है। ये किस चीज का टैग है, ये CSS का टैग है। अगर आप देखोगे, the style element allows author to embed style information in the documents. The style element is one of the several inputs to the styling process model. The element does not represent content for the user. मतलब ये स्टाइलिंग का है, मतलब आप इसको CSS बोल सकते हो, ठीक है। तो ये CSS के लिए यूज होता है स्टाइल वाला। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल लेंगे, ठीक है, और उसको और इसको TR को TD को नहीं, TR TD THTD, इनको क्या करेंगे अपन, बॉर्डर देंगे कितना 1 पिक्सल, और सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। देखते करके हो गया, देख रहे हो। तो आपका कुछ हेडर मतलब आपका टेबल अभी कुछ ऐसा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, राइट। पहले मतलब पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको हर जगह पे जाके उसको स्टाइल देना पड़ता है, इनलाइन स्टाइलिंग करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस लंबा है। तो उन्होंने क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग डाल दी। तो ये दो प्रोसेस हम लोग ने देख लिया ऐसे CSS के। तो ये इंटरनल CSS और वो मैं जो इधर लिख रहा था वो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। हम लोग देखेंगे CSS के इसमें हम लोग देखने वाली ये चीज, ठीक है। अभी मैं इतना डीप नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो इसको बॉर्डर लगा सकते हो, राइट। उसके बाद ये जो बॉर्डर का तरीका ये डिलीट हो गया, इसको मैं मतलब अभी एडिट कर दूंगा मैं, ठीक है। मैंने अब मतलब पढ़ा था लेकिन मेरे को फटक से याद नहीं आया, ठीक है। अभी जब मैंने अभी जब ये पढ़ा तो मेरे को याद आया, तो ठीक है। इतना इसमें, ठीक है। तो एक टैग आता है पर टेबल कैप्शन का भी आता है, ठीक है। आप जो आपके टेबल को कैप्शन भी दे सकते हो। अभी अगर यहाँ पे रिफ्रेश करो तो आप देखो यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। तो हाँ, तो मैं याद है कैप्शन का, एड से कैप्शन टू द टेबल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैप्शन डाल के देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे डाले, यहाँ पे डाले फॉर्मेट, हो गया, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं, माई टेबल कैप्शन आ गया। कैप्शन टेबल के अंदर ही डालना आपको, ठीक है। तो ही वो टेबल के अंदर, क्योंकि वो अब जैसे टेबल टैग है, सॉरी टेबल का टैग है तो टेबल के अंदर यूज करोगे ना आप। तो इसको माई डेमो टेबल लिख देता हूँ अभी, हाँ। तो ये हो गया आपका कैप्शन, मतलब आपका जो हेडिंग रहता है वो, ठीक है, मेन हेडिंग। अभी देखते हैं टेबल स्टाइलिंग विद CSS। तो CSS यूज किया मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए। देखो अगेन वही चीज की है, राइट। यहाँ पे मैंने टेबल को लिया है और TH और TD को अलग अलग ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा TH TD और एक मतलब टेबल TH TD को एक साथ ही ले लिया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये वाला स्टाइलिंग लगा के कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कौन सा स्टाइलिंग लगता है, ठीक है। आप भी देखो, हाँ हाँ
बताता हूँ मैं क्या किया इधर। ठीक है, तो ये देखो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा, हेडर अभी और अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जो टेबल का ये था वो भी अलग से चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्या था, टेबल विद उन्होंने 100% दे दिया, मतलब विद 100% रिस्पॉन्सिव बन गया ये एक तरह से। अगर आप इसको छोटा मोटा करोगे तो देखो, इसको छोटा मोटा करोगे तो टेबल भी छोटा हो रहा है, देखो देखो टेबल भी छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टेबल आपका जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा। देखो इधर दिखाओ या फिर आपको यहाँ पे दिखाओगे ब्राउजर पे, तो ये अभी देखो ब्राउजर का विद पूरा ले लिया उसने। जब हम लोग जब इसको ये देते ना, कौन सा अपना अपन जब उसको एट्रीब्यूट देते हैं टेबल विद 100% का जब एट्रीब्यूट देते तो वो क्या करता है, पूरा आपका जितना बड़ा रहेगा ना स्क्रीन उतना पूरा विद ले लेगा वो। देखो अगर मैं छोटा करूँ तो वो छोटा हो रहा है, अगर बड़ा करो तो बड़ा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल। ठीक है, अभी और डिटेल में जाएंगे रिस्पॉन्सिव टेबल के। सॉरी इसको सेव नहीं करना था, अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज किए CSS के। इसको थोड़ा वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने विद 100% दे दी, मतलब वो रिस्पॉन्सिव बना दिया। फिर बॉर्डर कोलैप्स कर दी, बॉर्डर जो थी वो पहले कैसे अलग अलग दिख रही, तो अभी कोलैप्स करने के बाद जो है वो अभी एक सा दिया है। देखो सिलेक्टेड टेबल बॉर्डर मॉडल। ठीक है, तो ये जो कोलैप्स होता है वो कोलैप्स कर देता है बॉर्डर, मतलब एक चट लगा देता है। उसका THDD को हम लोग ने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग दे दी 80। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैडिंग होती है थिकनेस ऑफ पैडिंग एरिया, मतलब उसके अंदर कितनी एरिया रहेगी। देखो अभी जैसे ये बड़ा बड़ा है, ठीक है, पहले कैसे ये मतलब जितना टेक्स्ट है उतना एरिया ले रहा था, लेकिन अभी ये इधर भी थोड़ा सा स्पेस आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैडिंग। अभी मैंने यहाँ पे 8 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूं, ठीक है, तो देखना यहाँ पे बढ़ गया पैडिंग, बढ़ा ना टेबल का साइज बढ़ा ना। तो वैसे अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूं, ठीक है, ये पिक्सल में और इसका अलग अलग वैल्यूज रहता है। अगर मैं 100 पिक्सल कर दूं तो पैडिंग बढ़ेगा। अब ये चारों तरफ से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने यहाँ एक ही वैल्यू डाली है। ठीक है, अगर मैं इधर 8 डालू, ठीक है, उसके बाद 10 डालू 10 पिक्सल्स, उसके बाद वापिस 8 पिक्सल्स एंड चारों तरफ से रहते तो 4 वैल्यूज आएंगे आपके। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 पिक्सल्स। ठीक है, अभी मैं अभी देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, अभी जो पहले जैसा था वैसा हो गया। राइट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेंथ मतलब परसेंटेज, ठीक है, मतलब आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर 4 वैल्यूज आप दे सकते हो। ठीक है, इफ लेफ्ट इज ओमिटेड इट इज द सेम एज द राइट। ठीक है, ओके क्या हो रहा है, लिंक खुल रहा है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखोगे तो यहाँ पे 8 दे दिया है। इसको अगर मैं 10 कर दूं, 10 तभी देखते क्या चेंज होता है। ठीक है, देखो चेंज हुआ, ऊपर से नीचे से चेंज हुआ। राइट, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पहले कर देते हैं, तो ये बराबर और अच्छे, हाँ ये बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पैडिंग। फिर आता है आपका टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट क्या होता है, टेक्स्ट को आपको ये पता ही रहेगा, टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, लेफ्ट कर देता है, आपका टेक्स्ट को अलाइन करता है तो लेफ्ट साइड। तो ये था आपका CSS आपके टेबल के लिए। ठीक है, एक CSS मैंने आपको टेबल मतलब एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब एक CSS का शॉर्ट फॉर्म। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि इसको क्या, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम लोग CSS में देखेंगे ना, CSS का पार्ट है। तो मैंने अभी आपको बस क्या किया, ये बस आपको मैंने दिखाया कि ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब स्टाइलिंग दे सकते हो। अभी कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये ऐसा बोलते हो। तो अभी देखते हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी देखते हैं, स्कीमेटिक टैग्स देखते हैं कुछ। तो स्कीमेटिक टैग्स अपने मैंने वही बोला, आपका जो टी हेड था वो आपका स्कीमेटिक टैग था, टी बॉडी था वो टी स्कीमेटिक टैग है, टी फुट है, टी फुट भी आता है, मतलब फुटर वाला। ठीक है, जो फुटर रहेगा वो आप यूज कर सकते हो, टी फुट। ठीक है, फिर आपका आता है TH टैग, फिर आता है कैप्शन। तो ये जो सारे टैग्स है ना, ये HTML5 में है, पहले ये सब नहीं थे। HTML5 में लोग ने इसको डाल दिया कि वो यूजर जो स्क्रीन रीडर्स है, अगर मैंने आपका बोला था स्कीमेटिक टैग्स क्यों यूज होते हैं ज्यादातर, वो डिफाइन करता है आपके जो भी कोड है उसको, और रीडेबिलिटी बढ़ाता है उसकी कोड की। ठीक है, तो अगर मैं ये कोड अभी आपको बोलूं कि ये कोड पढ़ो, तो अभी आप बता सकते हैं ना कि किधर का टी हेड, मतलब आपको ऊपर समझ जाएगा ना, टेबल हेड, फिर यहाँ पे आप टेबल बॉडी ऐसे देख के आप बता सकते हो। तो उसका क्या बोला, रीडेबिलिटी बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ के दिखा, उसको क्या बोलते हैं, रीडेबिलिटी बोलते हैं। राइट, तो हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल्स पे। तो ये एक मेन चीज है। देखो ये इतना बड़ा CSS है आपके रिस्पॉन्सिव टेबल को।
ठीक है। तो मेक टेबल्स रिस्पॉन्सिव फॉर स्मॉल स्क्रीन। अभी हम लोग ने रिस्पॉन्सिव डायरेक्टली बना दिया, इसको आप बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन आप इस तरीके से भी इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। एक मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। CSS में कमेंट ऐसे करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, इसको इधर एक और था लास्ट को, ठीक है, और इसको क्या फॉर्मेट कर देते हैं। अभी देखें यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे हाँ, ये तो स्मॉल स्क्रीन के लिए ना, तो अभी हम लोग इसको स्मॉल करके देखते क्या हुआ। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। तो ये मैंने रैंडमली लिखा था, तो इतना मैंने देखा नहीं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा टेबल बॉडी, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल हेड, टेबल बॉडी, TH TD TR को एक ही रहेगा। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या पूरा वो पूरा ले रहा है लाइन, ठीक है। TH को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, टॉप ये कर दिया, बॉडी इसको कलरिंग दे दी। इसकी अगर मैं इसको ब्लैक करूँ तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। सेव करने के बाद इसको सेव करता हूँ, इधर देखोगे तो ये बॉर्डर ब्लैक हो गई, ठीक है। फिर TD की बॉर्डर नॉन कर दी, टेबल डेटा की बॉर्डर नॉन कर दी। उसके बाद उसको ऐसे कर दिया, TD बिफोर पोजीशन एब्सोल्यूट पहले का, जब स्मॉल स्क्रीन में आता है तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हेडर क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हेडिंग टाइप्स है, TH है, ठीक है। तो TH क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका ऐसे कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल दे देता हूँ, और लेफ्ट से 10 पिक्सल ले देता हूँ। अभी देखते हैं, आ गए सारे के सारे हेडर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा था। तो एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं देने का, पोजीशन अगर मैं हटा दूं तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। ये देखो ठीक हो गया। लेकिन अभी क्या है, एक पूरे के पूरे एक लाइन में आ गए वो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसको शायद ये किया है। इसके लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं इसको नहीं, अपना जो इसको फ्लेक्स करके देखते हैं। हाँ देखो, फ्लेक्स करने के बाद ये कैसे हो रहा है, अभी मतलब बराबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ऐसे इसमें आ गया। तो आप अलग अलग स्टाइलिंग इसको यूज करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टाइलिंग थी, तो अभी मैं ये थोड़ी सी स्टाइलिंग बिगड़ गई, तो इसका मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और ये जो स्टाइलिंग है उसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा अच्छा लगेगा अपने, तो ऐसा। तो ये कुछ अपनी स्टाइलिंग थी, ठीक है। उसको रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिव टेबल्स की कुछ स्टाइलिंग थी, मतलब ऐसे मतलब ये यूज करो, ये नहीं, इसकी तरह से आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने टेबल्स। अभी वो रिस्पॉन्सिव तो बना नहीं, लेकिन वहाँ पे जरूर वो यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज की मिसिंग है, ठीक है। तो ठीक है, इतना कुछ इश्यू नहीं उसका। और फिर आपका आता है एट्रीब्यूट्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। आपका एक और एट्रीब्यूट आता है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपका आता है स्कोप, ठीक है। स्कोप आता है, क्या करता है, स्पेसिफाई वेदर हेडर सेल हेडर फॉर कॉलम, रो और ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हम लोग इसको भी यूज करके देखते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है। क्या है, TH के अंदर है वो, TH के अंदर हम लोग देखते हैं कैसे यूज करके। स्कोप था, स्कोप आया क्या, कॉल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्कोप मतलब डिफाइन करता है उसको कि एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो बताता है, जैसे आपका लेबल हो गया ना, सेम है लेबल, है सेम है लेबल की तरह, ये आपको मतलब वो स्क्रीन ड्रॉस है ना, तो उसको बता रहा है कि ये कॉल है, ये कॉलम है, ये वो, ठीक है। तो ऐसे, तो वो स्कोप मतलब बताता है कि स्पेसिफाई वेदर हेडर सेल इज हेडर फॉर अ कॉलम, रो और ग्रुप ऑफ कॉलम्स और रो, ठीक है। तो अभी इसको कॉल है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखते हैं और क्या क्या है। कॉल ग्रुप है, ठीक है, तो कॉल ग्रुप करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स है उसके, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं स्कोप पे होवर करूँ तो कुछ आ नहीं रहा है, ओके, एट्रीब्यूट्स का दिखाता नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ पे स्कोप जो है वो आपका स्कोप बताता है कि कितना वो क्या है वो चीज, ठीक है।
वो कितना ये ले रहा है। अभी अगर इसको मैं कॉल कर दूं तो ये क्या कर रहा है, उसको समझ रहा है कि हाँ ये एक कॉलम का ही है, ये भी एक कॉलम का है, ये भी एक कॉलम का है, ये भी एक कॉलम का है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका जो होता है वो स्कोप ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका टेबल स्टैक खत्म। और आज हम लोग ने देखा टेबल कैसे बनाने का, उसको स्टाइलिंग कैसे बनाने की, ये आपका टेबल, ठीक है। ऐसा टेबल आप बनाओ, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव वाला मत बनाओ, वो इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर अगर आपने ये वाला विद 100% है ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ ना। क्योंकि देखो स्मॉल स्क्रीन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, राइट। मोबाइल के लिए कर जाए, मोबाइल क्या स्मॉल स्क्रीन है, तो है ना, बराबर है ना आपका हेडर यहाँ, मतलब टेबल, इसमें देखो टेबल बराबर है, इसमें भी बराबर दिख रहा है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर, तो इसको ही बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिव। तो वही बोल रहा हूँ कि मतलब वो रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज से हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब कभी कभी हम लोग मीडिया क्वेरीज यूज करते हैं, पूरा अगर वेबसाइट क्रिएट होने के बाद हम लोग मीडिया क्वेरीज बनाते हैं, तो इसके लिए तो इशू इतना ये नहीं। और लेकिन हाँ वो हम लोग देखेंगे सीएसएस के टाइम, देखेंगे उसको क्या होता है, मीडिया क्वेरीज क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। सिलेक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या रहता है, वो हम लोग देखेंगे जब अपना सीएसएस का चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेबल। और अभी हम लोग ठीक है, तो ये आपका टेबल था, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग ने देखा टेबल कैसे बनने का, टेबल को कैसे आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो वो जो मीडिया क्वेरीज था उसको हम लोग देखेंगे सीएसएस में कैसे ठीक से यूज करने का वो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी एक चीज को अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हो ना, तो विद 100% दे दो, आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा वो, ठीक है। विद 100% दे दो, हाइट 100% मत देना, क्योंकि वो पूरा का पूरा हाइट ले लेगा फिर आपका वेब पेज का। आपको विद 100% देना है, हाइट ऑटो दे देना, क्योंकि जितना आपका हाइट जरूरी है उतना ही वो लेगा। तो आपका रिस्पॉन्सिव वहाँ पे बन जाता है, आपका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, या फिर जो भी आइटम। फिर हम लोग ने देखा अभी टेबल कैसे बनाना है, टेबल को कैसे फॉर्मेट करना है, टेबल के अंदर टेबल रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और रो स्पैन, रो कॉल स्पैन, रो स्पैन, ऐसे हम लोग ने देख लिया सब। तो मतलब ये था आपका टेबल। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्कीमेटिक टेक्स्ट पे। स्कीमेटिक टेक्स्ट जो हम लोग ने आज देखे थोड़े से, टी हेड हो गया, टी बॉडी, टी एच हो गया, तो ये सब क्या स्कीमेटिक टैग्स है। तो हम लोग कल और डिटेल में देखेंगे कि स्कीमेटिक टैग्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कल शायद से ज्यादा कोडिंग नहीं है, बस थ्योरेटिकल होगा। तो देखते हैं मतलब कैसे मेरे पे अभी मैंने नोट्स उसके बनाए हैं, अभी नोट्स बेटा बनाऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा है। मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरेटिकली लूँ थोड़ा सा स्कीमेटिक टेक्स्ट, क्योंकि ओरली बताने की चीज है स्कीमेटिक टेक्स्ट। और छोटा ही वीडियो रहेगा, 5-10 सेकंड या फिर 15 सेकंड का मोस्टली वीडियो रहेगा वो स्कीमेटिक टेक्स्ट का। उसके बाद अप्लाई वो रहेगा अपना वो रहेगा क्या, मल्टीमीडिया टैग्स। आपके जो ऑडियो वीडियो टैग्स थे वो मैं देने वाला हूँ, मैं आपको बोला था, राइट, वो मैं भूल गया था। हाँ, तो वो ऑडियो वीडियो टैग्स हम लोग देखेंगे, मल्टीमीडिया टैग्स, उसके एट्रीब्यूट देखेंगे, फिर जो कुछ भी है वो देखेंगे। उसके बाद ये हो गया आपके 10 वीडियोस हो जाएंगे HTML के। और ये आपका इधर HTML भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इतना ही था HTML सीखने जैसा। टैग्स ही है सारे के सारे, यही है आपका HTML। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वेबसाइट का वो होता है CSS और आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है उस वेबसाइट का, ठीक है। तो वेबसाइट का आप स्ट्रक्चर कर लोगे, स्ट्रक्चर करना आप बोल सकते हो एक वेब डिजाइन, मतलब वही मतलब आप बोलते ना कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। फिर उसको हम लोग सीमेंट डालेंगे, फिर उसको कलर करेंगे, वो तो उसको स्ट्रक्चर करने वाला वो HTML है, ठीक है। सीमेंट आपका JS है जो फंक्शनल बनाता है उसको, आपका कलर जो है आपका CSS है, डिजाइनिंग पार्ट। तो ऐसा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले GS लूँ या CS लूँ, देखते हैं अपन। मैं पहले CSS से लेता हूँ पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ज्यादा क्या मतलब HTML CSS यूज करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, विदाउट जावास्क्रिप्ट भी प्रोजेक्ट बनते हैं, तो वो भी आप बना सकते हो। तो देखेंगे हम लोग कैसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।